एक ऐसा इंसान जो एक बार किसी काम को या क्रिएटिविटी को सोच लेता तो उसे सच करके ही दम लेता। बस इस इंसान को कुछ सोचने की देर होती थी। इधर इस इंसान ने सोचा नहीं कि उधर उस काम को सच कर दिखाने के लिए पूरी जी जान लगा देता है, क्योंकि इस इंसान के मन में एक ही बात बैठी है, वो ये कि असंभव कुछ भी नहीं। एलोन मस्क अधिकतर दुनिया के भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं। बचपन से ही 10 साल की उम्र से वो इतनी किताबें पढ़ लिए थे कि जितनी एक ग्रेजुएट लेवल तक का इंसान भी नहीं पढ़ पाया होता है। 12 साल की उम्र में गेम खेलते खेलते वो घर पर कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। इसका मतलब यह है कि इंसान किताबों को पढ़कर सीख समझकर खुद भी कुछ बहुत कुछ कर सकता है। फोर्ब्स के अनुसार आज एलोन मस्क 21 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। एक बात वो हमेशा कहते रहे हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी अपनी इसी सकारात्मक सोच और बुलंद हौसलों के चलते तथा असफलता से बिना डरे इस इंसान ने स्पेसएक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना दी। जो काम नासा नहीं कर पाया वो काम इस इंसान ने खूब सारी किताबें पढ़कर तथा इंटरनेट से तमाम जानकारियां इकट्ठी करके एक यूजेबल रॉकेट बनाकर रॉकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। सदी में ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव माइंड तथा सकारात्मक सोच वाले इंसान 3 या 4 ही पैदा होते हैं। रिस्क और सक्सेस को लेकर क्रिएटिव सोच वाले इस इंसान की सफलता और फेलियर की कहानी लोगों में बहुत बड़ी प्रेरणा डालती है। एलोन मस्क की पूरी कहानी रिस्क, फेलियर और सफलता इन 3 पहलुओं के इर्द गिर्द है। तो चलिए जानते हैं इस महान इंसान एलोन मस्क की अद्भुत सोच, कामयाबियां और संघर्ष की अनोखी दास्तां। एलोन मस्क का जन्म आज से 49 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। एलोन मस्क के पिताजी एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी मां का नाम एमाई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डायटीशियन थी। एलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे। किताबें पढ़कर उनसे नई नई जानकारी, न सिर्फ इनकी यह हैबिट्स और दिलचस्पी थी बल्कि आगे चलकर केवल पढ़ना इनका जुनून बन गया और इन्हीं किताबों के ज्ञान की मदद से उन्होंने अविश्वसनीय और अद्भुत कम कर डाली। जहां एक तरफ 10-11 की उम्र में बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और अधिकतर खेल कूद में व्यस्त रहते, वही दूसरी तरफ यह इंसान अपना अधिकतर समय किताबों को पढ़ने में निकाल देता। जिस किताब को अमूमन पूरी तरह पढ़ने में 10 दिन लगते हैं, वहीं यह जनाब ऐसी किताबों को 3 दिनों में ही पढ़ के खत्म कर देते थे। किताबें पढ़ने का शौक इतना शौक था इन्हें कि साल भर में स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सभी किताबें पढ़ डाली थी और नई किताबें आने का इंतजार करते थे। किताबें पढ़ने तथा उन किताबों से ज्ञान हासिल करने की इनके इस जुनून के चलते 10 की उम्र में उनको कंप्यूटर चलाने तथा सीखने के प्रति बहुत रुचि हुई, जिसके चलते किताब पढ़कर 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोग्रामिंग एलोन मस्क ने किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी थी, बल्कि किताबों को पढ़कर ही बार बार प्रोग्रामिंग करते रहे और प्रोग्रामिंग सीख ली। इस गेम को उन्होंने पीसीएस टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच डाली। यहीं से एलोन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वो बचपन में आइजैक असीमो की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से बहुत कम उम्र से ही उनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हासिल हो गया था। बचपन में एलोन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक वह बेहोश न हो गई। इसके चलते एलोन मस्क कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। भले ही बचपन में एलोन मस्क को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर एलोन मस्क ने मानवता के हित के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए। 17 साल की उम्र से एलोन मस्क ने क्यून यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई आरंभ की। वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एलोन मस्क ने 1992 में फिजिक्स की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए एलोन मस्क ने डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानवता हित के लिए परोपकारी साबित हो। जिसके चलते 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसायी बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। उस समय अलग अलग दामों में कई प्रकार की येलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां होती थी। उस समय इंटरनेट नया नया आया था। उन दिनों एलोन मस्क इंटरनेट खूब यूज किया करते थे। इंटरनेट की अहमियत को जानने समझने के बाद एलोन मस्क ने अंदाजा लगा लिया था कि आने वाले समय में इसी का बोलबाला रहेगा। जिसके चलते एलोन ने येलो बुक्स की तमाम जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, यानी इन सब को इंटरनेट पर डाल दिया ताकि हर कोई फ्री में इन जानकारियों को हासिल कर सके। इसके लिए उन्होंने अगस्त 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ जिप्टू नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलोन मस्क ने अपने
पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। एक साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली वही कंपनी है जिसे हम आज पेपल के नाम से जानते हैं, और तब से लेकर आज तक भी पेपल इंटरनेशनली तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफर का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। इसके बाद 2002 में ईबे नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इसे $15 बिलियन की एक अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क पेपल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। मानवता हित के लिए एक विजनरी सोच रखने वाले एलोन मस्क धरती पर बढ़ते पॉल्यूशन और गर्मी की वजह से वह समझ गए थे कि मानव भविष्य खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। साथ साथ बेरोजगारी भी आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी और जल्दी ही चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना तथा मानव सभ्यता का विकास करना जैसे अपनी आती महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए वह 2001 से ही इस पर काम कर रहे थे। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पेलोड में जाने के लिए लाइट रिफर्बिश्ड इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए। वहां यह एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग के बाद भी रेट कम नहीं किया। एलोन मस्क वहां से निराश होकर वापस आ गए, क्योंकि यह रेट तो उनके बजट से बहुत ज्यादा था। मिसाइलों का रेट उनके अंदाजे से बहुत अधिक निकला, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो कई दिनों तक बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबली किए जाते थे। वहां एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट के बनने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना एफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद की किताबें और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारी जुटाई और अच्छे से सारे रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी और उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक वह इंसानों को मंगल पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने दो लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद यहाँ भी लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाना था। टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिक कार की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ थी। स्पेसएक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। ये तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट्स को बनाने तथा लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो चुके थे। स्पेसएक्स कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। इधर इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते आपने अगले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई और सारा काम रुक गया। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाकर मर गया होता, लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा अब एक आखिरी दांव, जो होगा देखा जाएगा। अब यह तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची बुची जो भी संपत्ति थी सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नजर उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर एलोन की जिंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई थी। यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर खड़ा हो जाए तो बाजी उसी के हाथ में है। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा से $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इसके बाद एलोन ने रियूजेबल रॉकेट बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की गई। 2008 में
एलोन मस्क इस कंपनी के सीईओ बन गए। 2006 में मस्क ने अपने कजिन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाकर इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत ही काम करती है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके जरिए वो मानवता की सुविधा हित तथा सुरक्षा के लिए इस पर काम कर रहे थे। 2016 में इलॉन मस्क न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को आपस में जोड़ने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा आपने कि कैसे इलॉन मस्क अपनी अद्भुत क्रांतिकारी सोच के चलते मानवता हित के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इलॉन मस्क सक्सेस स्टोरी इन हिंदी से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, मोटिवेशन और नॉलेज की वीडियो अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल बेस्ट नॉलेज और मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।